माजिद हुसैन के ड्राइवर ने एक पर गाड़ी चढ़ाई, वो रेड कलर के आदमी पर उसके गाड़ी से टायर उसको चल गया पैर पर, तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की दोनों फॉर्च्यूनर पर। और उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद, हाँ, बड़ी बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। खैर ये तो फॉरेंसिक और पुलिस के लोग बताएंगे, मगर इन लोगों, इस तरह के लोगों को खुली छूट दी गई है पूरे भारत में। जब कोई जेनोसाइड की बात करता है, जब कोई इस तरह करता है, तो अगर सरकार इन लोगों को रोकेगी नहीं तो फिर आज 4 मरतबा के एमपी पर गोली चलाई गई, कल फिर कौन सेफ है इस देश में। मगर हम तो अपनी हिम्मत से, हौसले से काम करते रहेंगे और मैं बराबर उत्तर प्रदेश के कैंपेन में जाऊंगा और कैंपेन करूंगा। मैं नहीं रुकने वाला हूं। मैं जनता की अदालत में जाकर अपनी बात को रखूंगा और जनता तय करेगी। ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है जी। और अगर मुझे कल स्पीकर साहब से लोकसभा के मिलने का मौका मिला तो मैं उनके पास भी जाकर अपनी इस पूरी बात को रखूंगा। ओवैसी साहब, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, चुनावी वक्त भी है, लेकिन आप इसके पीछे बार बार इशारा कर रहे हैं कि धार्मिक उन्माद या धार्मिक आधार पर पैदा हुआ नफरत, इसके लिए हुई नफरत इसके लिए जिम्मेदार है। आप इसके पीछे चुनावी वजह नहीं देख रहे हैं। जल्दबाजी तो नहीं हो रही? क्योंकि अभी नहीं मैडम, मेरी डिमांड यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको अपने कॉग्निसेंस मिले और वो इसका स्ट्रिक्ट व्यू करे। मेरा डिमांड प्रधानमंत्री से है और यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन से है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाएंगे और इसके पीछे यकीनन कोई मास्टरमाइंड है, ताकतें हैं जो संविधान से नफरत करती हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ से नफरत करती हैं। इसीलिए इस तरह का बुज़दिलाना, कातिलाना हमला हम पर किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, भारत के प्रधानमंत्री और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सही तहकीकात करेगा। इसको सिर्फ इजी नहीं लेगा, ऐसा नहीं कह देगा कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही थे, फुला थे, या फिर कोई पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ऐसा किया, शोहरत हासिल करने के लिए। ये नहीं है। इसको ये छोटा वाक़या नहीं है। इसको हम उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे जो दिमाग है उन शयातीन का, उन तमाम इविल फोर्सेस का, उसको बेनकाब करके उनको ही पकड़ेंगे। ऐसे लोग भी होंगे वैसे साहब जो इसे पब्लिसिटी स्टंट कहेंगे? जी मैडम, फिर से बोलिए। ऐसे लोग भी होंगे सर, आपने खुद कहा, जो इसे पब्लिसिटी स्टंट कहेंगे। नहीं मालूम क्योंकि आपने अभी कहा कि इसको पब्लिसिटी स्टंट ना माने, तो उसी पर मेरा सवाल था कि क्या ऐसे लोग हैं, होंगे? हमको जो अभी रिपोर्ट आ रही है वहाँ के लोकल थाना से कोई पुलिस के लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे। अगर हम ये चाहेंगे कि ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं होना चाहिए बल्कि सही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देश के सामने अगर 4 मरतबा के एमपी को इलेक्शन कैंपेन के दौरान में उस पर जान लेने की कोशिशें की जाती हैं तो फिर गलत है ये। ठीक है मैडम, मुझे इजाजत दीजिए। है अब तो और भी ये वीडियो भी दर्शक देख रहे होंगे और इतने सारे दर्शक आज तक पर देख रहे। एक आखिरी सवाल है सर, सिक्योरिटी लेनी चाहिए? एक आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल, सिक्योरिटी आपको नहीं लगता आपको लेनी चाहिए? जी मैडम, मैंने अपनी सियासी जिंदगी 1994 से शुरू की और अब तक मैं ना सिक्योरिटी लिया हूँ ना को बीपी गाड़ी लिया हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे अतराफ में लोग बंदूक लेकर चले, मेरी फितरत में नहीं है। मेरा मानना यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है मेरी जान की हिफाजत करना। नहीं लूंगा मैं, हरगिज नहीं लूंगा। अब लेंगे? चाहे कुछ भी हो जाओ, मुझे जाना एक दिन इस दुनिया। नहीं लेंगे अभी? नहीं लूंगा मैडम, मैं मेरी नहीं लेंगे। मेरी मौत खुद मेरी जिंदगी की हिफाजत करेंगी। जो वक्त आएगा जाएंगे, मगर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मेरी जान की हिफाजत करें। अगर सरकार नाकाम हो रही है इन ताकतों को पहचानने के लिए तो फिर ये सरकार जिम्मेदार रहेगी अगर कुछ मुस्तकबिल में कुछ होता है तो। क्या लग रहा है सर आपको, इसके पीछे कुछ समझ में आ रहा है? मैडम, ये तो हम तो डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
इसकी जांच पड़ताल कराए। मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन वो इसकी पूरी तहकीकात करें, क्योंकि ये एक वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी है। पूरा हमारे को फॉलो कर रहे थे, इनको हमारा पूरा प्रोग्राम मालूम। और ये कौन ताकतें हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह से हमारी जान पर हमला करके हमको ख़त्म करने की कोशिश की। मगर अल्लाह का फजलो करम है कि आज हमारा वक्त नहीं था। मगर एक बात तो मैं इन बुज़दिलाना हरकत करने वालों को और इनके पीछे जो दिमाग है उनको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी आवाज़ को, अपनी ज़बान को, अपनी ज़िंदगी के तर्ज अमल को, अपने एहतजाज को, जो संविधान मुझे बुनियादी हक देता है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ, मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी मौत आएगी, मगर क्या फ़ायदा हो ज़िंदगी का अगर मैं इन लोगों से डर कर घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारूं। मेरी ज़िंदगी जो थी खुलेआम है। मैं 94 में एमएलए बना और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, क्योंकि मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ना मैं पसंद करता हूं कि लोग मेरे अतराफ़ में हथियार लेकर चलें। मगर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका नोट लेगी, इसका पूरी जांच करवाएगी कौन है मास्टरमाइंड। मगर मैं एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया था 2 दिन पहले कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर जितने बड़े बड़े महाशय आए थे, उन सब ने अपनी ज़बान से मेरे बारे में अनाप शनाप बका, मेरी जान लेने की धमकी दी। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोज़ हैं जो सरकार के पास है। आज से थोड़े दिन पहले गाजियाबाद में कोई एक सेना के शख्स ने कहा कि ओवैसी गर्दन मार दो, मेरे घर पर हमला हुआ। तो ये सरकार का काम है कि ऐसे ताकतों को जो संविधान से नफरत करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को भारत की बर्बाद करना चाहते हैं, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह की हरकत करना, गोलियां चलाना, ये तो देश को इसको नोटिस करना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि देश इसको देख रहा है। ओवैसी साहब, क्या आप अपने ऊपर हुए हमले को सीधे हरिद्वार में हुई धर्म संसद से जोड़ रहे हैं? आपको लग रहा है वहां पर उकसाया गया आपके खिलाफ, ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो धर्म संसद हुआ था, आप भी अपने करस्पॉन्डेंट से मालूम करवा सकते कि क्या क्या अनाप शनाप मेरे बारे में बका गया उसमें। और गाजियाबाद में आज से 1 महीना पहले किसी ने मेरी गर्दन लाने पर इनाम भी रखा था। मगर ये जब इस तरह की बकवास, इस तरह की धमकियां, इस तरह की गंदगी और हेट स्पीचेस की जाती हैं, तो ये तो सरकार का काम है कि फौरन उसको एक्शन लिया जाए। मगर नहीं लेने की वजह से इनकी हिम्मतें और बढ़ रही है। मुझ पर जिन लोगों ने हमला आज किया मेरी जान लेने का, मुझे नहीं पता कि कौन है वो लोग। ये तो अगर सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मुझे ये बताया गया कि एक सहारनपुर का और एक आपके नोएडा का 2 लोग हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसको ब्रश ना कर दे, यूपी पुलिस को इजी ना लें, क्योंकि अगर कोई पूरा रेकी करता है, प्लान करता है और उसको मालूम कि इस टोल गेट पर हर गाड़ी रुकेगी, तो आप 10 कदम पे 11 कदम के फासले से आप गोली चला रहे हैं, तो कौन है ये लोग?